जम्मू कश्मीर के कठुआ के दूर दराज क्षेत्र में मिला दक्षिण कोरिया निर्मित गुब्बारा और गैजेट, पुलिस कर रही जांच। जन जागरण अभियान का आगाज, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने व शिक्षित उम्मीदवारों को चुनने पर जोर। बेंगलुरु के कावेरी जल विवाद ने रोकी बेंगलुरु की रफ्तार, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात और कनाडा सरकार के नरम रुख से बड़े खालिस्तानियों के हौसले, भारत से संबंध बिगड़ने की बन रहे वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबरों की, तो जम्मू संभाग के जिला कठुआ की तहसील बन्नी के दूर दराज क्षेत्र में बीती रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कुछ लोगों ने विदेशी गुब्बारे और गैजेट देखे। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों चीजों को कब्जे में लिया। गुब्बारा और गैजेट दक्षिण कोरिया निर्मित बताए जा रहे हैं। इन्हें अपने कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की आधी रात को बनी से करीब 14 किलोमीटर दूर पंचायत भारी के मैदान में एक फटा हुआ गुब्बारा मिला। उससे उसके साथ ही तारों से बंधा एक गैजेट भी बरामद हुआ जो कि थर्माकोल कवर से लिपटा हुआ था। इसमें एक ट्रांसमीटर भी था। ट्रांसमीटर के पीछे विथेक्स कंपनी लिमिटेड रेडियो सोडो मेड इन कोरिया लिखा हुआ था। गौरतलब है कि ग्रामीणों की सूचना पर बनी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इसे कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि गैजेट पर अंग्रेजी में वेदर भी लिखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये गैजेट मौसम के पूर्ण अनुमान का डाटा जुटाने से आसमान में छोड़ा गया था। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। इस संबंध में पुलिस की जांच जारी है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो मेयर राजेंद्र शर्मा ने जन जागरण अभियान का शुभारंभ निगम परिसर में रथ को हरी झंडी देकर किया। अभियान का ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री और सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेश शर्मा के नेतृत्व में हो रहा है। मेयर ने कहा कि अभियान में जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू का भी नारा दिया। साथ ही राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जन प्रतिनिधियों को चुनते समय जाति आधारित मानसिकता से बचने और प्रशासनिक मामलों की जानकारी रखने वाले शिक्षित उम्मीदवारों को चुनने पर जोर दिया। अभियान को जम्मू विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कार्यालय, ऑटो स्टैंड बख्शीनगर और अन्य स्थानों पर पहुंचाया। यहां पर कार्यक्रम पर लोगों को जागरूक किया गया। मेयर ने बताया कि अभियान को स्कूलों और कॉलेजों तक ले जाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के भारत के निर्माता के रूप में अपनी भावी जिम्मेदारियों के बारे में पता चल सके। इस अवसर पर पार्षद अशोक सिंह मनहास, सुरजीत सिंह पप्पू, अनिल और कपिल सिंह चिब मौजूद रहे। प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री ने कहा कि धन से बचते हुए उचित उम्मीदवार का चयन और शिक्षित व्यक्ति के लिए प्राथमिकता तय करने से देश का भविष्य बदलेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेश शर्मा ने न्यायपालिका के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि अगर शुरुआत की जाए तो उचित और ईमानदार व्यवस्था संभव है। उन्होंने मौजूदा अभियान को एक अच्छी शुरुआत बताया और सफलता के लिए जनता से सहयोग भी मांगा। मेयर ने कहा कि सरकार की पूरी व्यवस्था को उचित और ईमानदार बनाने के लिए सार्वजनिक कार्यालयों व संवैधानिक पदों पर चुने गए लोगों को ईमानदार होना होगा। जनता ने पहल का समर्थन भी किया। एक जन प्रतिनिधि के चयन के लिए प्रस्तावित 3 गुणों की भी सराहना की गई। रुक करें देश की खबरों की तरफ, तो कावेरी जल विवाद के चलते विभिन्न संगठनों ने आज बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया है। इसके चलते देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु की रफ्तार थम गई है। हालांकि राज्य के बस परिवहन निगम बीएमटीसी ने कहा कि उनकी सभी बसें सभी रूटों पर सामान्य रूप से परिचालन करेगी। हालांकि सड़कों पर लोग कम ही दिखे। गौरतलब है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से जारी है। साल 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी
और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए 2 समझौते के तहत दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। आपको बता दें कि पानी के बंटवारे पर असहमति को दूर करने के लिए साल 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई थी। पहले भी 2 राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद हो चुका है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक को जून और मई के बीच तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक्स और पानी छोड़ने की मांग की। कर्नाटक के विरोध के बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा। वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के नाकाम रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र के जलाशयों में अपर्याप्त जल भंडार है। ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे ये मुद्दा गर्मा गया। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु की सड़क पर काफी कम लोग दिख रहे हैं। बंद की वजह से केम्पेगौड़ा बस स्टॉप भी बहुत कम लोगों के साथ भरा हुआ था, जबकि आमतौर पर यहाँ काफी भीड़ रहती है। कावेरी जल विवाद के चलते लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने कहा कि स्टैंड उनका साफ है कि वो दूसरे राज्य को पानी नहीं देंगे। बंद के चलते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। बेंगलुरु सेंट्रल के डीसीपी टी टेक्नावर ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कमिश्नर के आदेश के मुताबिक किसी भी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल ट्रैफिक सामान्य है। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर, तो कनाडा की धरती से खालिस्तानी चरमपंथी बीते 50 सालों से खुलेआम अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और कनाडा में बोलने की आजादी और राजनीति की आड़ में वहां की सरकार इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। अब भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ने में भी इन्हीं खालिस्तानी तत्वों का हाथ है। साल 1985 में एयर इंडिया के विमान में बम रखने का आरोप भी खालिस्तानी चरमपंथियों पर लगा था और अमेरिका में 9/11 के हमले से पहले ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इसके बावजूद कनाडा सरकार की हिला हवाली के चलते इस आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उसके साथी बच निकले थे। दुर्भाग्य से तलविंदर सिंह परमार अब प्रतिबंधित संगठित सिख फॉर जस्टिस ने प्रचार केंद्र का नाम इसी आतंकी के नाम पर रखा हुआ है। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में कनाडा के सरे में भारत समर्थक सिख नेता रूपधमन सिंह मलिक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की साजिश रचने का आरोप निज्जर पर लगा था। हालांकि कनाडा की जांच एजेंसियों ने इस मामले में कई जांच नहीं की और सिर्फ 2 स्थानीय अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कनाडा में खालिस्तानियों को मिल रहे समर्थन का नतीजा है कि अब कनाडा के गुरुद्वारों में खालिस्तानी चरमपंथियों का दबदबा बढ़ रहा है और वहां से भारत समर्थित सिखों को हटाकर अहम पदों पर खालिस्तानी समर्थकों की नियुक्ति की जा रही है। कनाडा में बढ़ते चरमपंथ का ही नतीजा है कि अब वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय और उसके पूजा स्थलों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही है। साथ ही कनाडा में मौजूद भारतीय मिशन और भारतीय अधिकारियों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कनाडा की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है कि इसके चलते भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ रहे हैं। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।